अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर के साथ तारिक हेयर। और आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उसका नाम है एंटीहिस्टामिन्स। एंटीहिस्टामिन्स तो बेसिकली मेडिकल टर्मिनोलॉजी या आसान लैंग्वेज में हम इसे कह सकते हैं कि एंटी एलर्जिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। एंटी एलर्जिक के बारे में बताऊंगी कि कौन सी एंटी एलर्जिक ओटीसी मेडिकेशंस की कैटेगरी में आती है जो ईजिली विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन आप खुद जाके मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से बाय कर सकते हैं, खा के उसे बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। फर्दर एंटी एलर्जिक या एंटीहिस्टामिन्स के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज देना चाहूँगी कि एंटी एलर्जिक्स जो होती हैं वो जनरेशन्स में डिवाइडेड होती हैं। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। अब फर्स्ट जनरेशन में कौन सी ड्रग्स आती हैं, उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, सेकंड में कौन सी आती हैं, थर्ड में कौन सी आती हैं, तो इसको हम प्रॉपरली लेकर चलेंगे ताकि ईज़िली आप लोगों के लिए भी कन्वीनियंट हो समझना। फर्स्ट जनरेशन में जो हमारे पास एंटी एलर्जिक्स आती हैं उनका बेसिकली सेंट्रल इफ़ेक्ट होता है और वो ज़्यादातर इस्तेमाल हो रही होती हैं एज अ सेडेटिव्स। सेडेटिव्स आर दोज ड्रग्स विच आर यूज टू कोज द ड्राउजीनेस, मतलब पेशेंट को जो है वो नींद की तरफ ले जाना, गनूदगी की तरफ ले जाना, वो होती हैं सेडेटिव्स। सेकंड जनरेशन्स में जो हमारी ड्रग्स आ रही होती हैं उनका सेंट्रल इफेक्ट कम होता है, लेकिन वो प्राइमरली एज अ यूज हो रही होती हैं एंटी एलर्जिक के तौर पे, तो वो बेसिकली एंटी एलर्जिक्स होती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड जनरेशन में जो एक्टिव एनेंशियोमर्स होते हैं या फिर मेटाबोलाइट डेरिवेटिव्स होते हैं सेकंड जनरेशन के ही, उन्हीं की एफिकेसी को बढ़ा के उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स को कम करके ही थर्ड जनरेशन को यूज़ किया जाता है। जी, तो यहाँ पर जनरेशन्स की क्लासिफिकेशन, उनके अंडर कौन कौन सी ड्रग्स आने वाली है, उस पर बात करने से पहले बेहतर है कि हम एलर्जी सिम्टम्स पर चले जाएं, एलर्जी के अलामात देख लें कि आया कि हमें एलर्जी का इशू है भी, हमें एंटी एलर्जिक लेनी चाहिए भी या नहीं लेनी चाहिए। तो एलर्जी के अलामात क्या क्या हैं वो बात करते हैं हम। जी, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारी बॉडी में एलर्जी या एलर्जिन कैसे पता चलता है कि एलर्जी हुई है, एलर्जिन आया है, बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल आया है। तो व्यूवर्स, जब भी कोई बाहर से फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट कुछ रिएक्शन प्रोड्यूस करना शुरू हो जाती है। उसके अगेंस्ट जो है हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त, जैसे कहते हैं हम, इम्यून सिस्टम नेचुरली जो डेवलप्ड होता है हमारे खाने पीने से, हमारी ग़िज़ाइयत से, कुदरती तौर पे। तो इसीलिए कहते हैं ना, जिनका स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होता है वो बीमारियों से महफूज रहते हैं, और वीक इम्यून सिस्टम या कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम के जो पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं डिजीज़ के। तो जब इम्यून सिस्टम हमारा अच्छा होता है तो वो इम्यूनिटी ख़ुद उसके साथ जो है वो कम्पीट करती है, लड़ाई करती है उसके केमिकल्स जो हैं, और फिर उसके नतीजे में हमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, सूजन वगैरह, बुखार, दर्द, इस तरह की रेडनेस, रैशेस, इस तरह के अलामात होना शुरू हो जाते। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि एलर्जिक सिम्टम्स जो होते हैं वो सबके बिल्कुल कॉमन नहीं होते, सबके जैसे नहीं होते, उसमें भी वेरिएशन होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सीजनल एलर्जी हो रही है अगर पेशेंट को या किसी को, तो उसके सिम्टम्स अलग होंगे। अगर फूड एलर्जिक हो रही है, फूड से एलर्जी है तो फिर उसके सिम्टम्स अलग होंगे। मेडिकेशन से एलर्जी है तो उसके सिम्टम्स अलग होंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जो है वो सीज़नल एलर्जी हो रही है, ये सिम्टम्स जो हैं वो सीज़नल एलर्जी के हैं? तो जैसे कि नज़ला ज़ुकाम वगैरह जो सीज़नल होता है उसके अगर अलामात दिखें तो उसके अलामात में हमें क्या दिखेगा, इची रनी नोज़, बहती हुई नाक, स्वेलन आइज़, सूजी हुई आँखें, इची थ्रॉट, खिच खिच करता हुआ गला, कफिंग, विजिंग। इफ़ एनीवन इज़ एलर्जिक टू फूड, अगर किसी को फूड की एलर्जी है, सो देयर वुड बी टोटली डिफरेंट सिम्टम्स फॉर द फूड एलर्जी इन पीपल, लाइक स्वेलिंग ऑफ लिप्स, माउथ, फेस, मुंह की स्वेलिंग हो जाना, वॉमिटिंग, डायरिया, स्टमक क्रैम्प्स, हाइव्स एक तरह की खिच खिच, रेडनेस या फिर इची रैशेस हो जाना स्किन पर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का उखड़ना। इसके अलावा अगर मेडिकेशन से कोई एलर्जिक है, मेडिकेशन की एलर्जी है, तो फिर उसके सिम्टम्स, उसके अलामात टोटली डिफरेंट हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकेशन एलर्जिक पीपल्स को जो है वो स्टमक क्रैम्प्स होना शुरू हो जाएंगे, पेट में मरोड़े, नैरोइंग ऑफ एयरवेज, स्वेलन टंग और थ्रॉट, मुंह ज़बान सूज जाएगी, गले में सूजन होगी, विजिंग एंड ट्रबल ब्रीदिंग, सांस लेने में मसला होगा, रैश और इचिंग, वीक एंड रैपिड पल्स, नोज़िया, वॉमिटिंग, मतली जैसा, उल्टी जैसा, डायरिया, पेट ख़राब, डिजीनेस और फैंटिंग, बेहोशी का आलम हो जाएगा, सब कुछ घूमने लग जाएगा। दीज आर बेसिकली द मेडिकेशन एलर्जीज, पेशेंट हु इज़ एलर्जिक टू द मेडिकेशंस।
सो आई होप कि मेरी इस वीडियो से आप लोगों को किसी हद तक एंटी एलर्जिक्स, उनकी जनरेशन्स के बारे में और उनके जो सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के, डिफरेंट एलर्जीज़ होती हैं, मेडिकेशंस की होती हैं, फूड से होती हैं, सीजनल एलर्जीज़ होती हैं, उन तमाम सिम्टम्स के बारे में अंदाज़ा हो गया होगा, थोड़ी सी नोहाव हो गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेडिसिन्स के बारे में एलर्जी की।